हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड का एक नया डिस्ट्रिक्ट चमोली लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली की स्थापना 1960 ईस्वी में होती है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1830 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय गोपेश्वर में है। 1960 में पौड़ी गढ़वाल से अलग करके चमोली नया जनपद बनाया गया। यहाँ पर 7वीं और 8वीं सदी के विशाल शिव मंदिर है। 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा में है इसका, जिसमें अधिकतर सरकारी भवनें थे, जिस कारण इसका मुख्यालय गोपेश्वर में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, गोपेश्वर एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे न तो अधिक ठंड पड़ती है और न ही अधिक गर्मी, इसलिए यहाँ पर अनेक पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। अब मैं बात करता हूँ चमोली जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग, ठीक है दोस्तों, ये सब यहीं पर स्थित हैं। पंचबद्री में बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योग धाम और वृद्ध बद्री, ये पांचों के पांचों बद्री धाम चमोली जिले में ही स्थित हैं। अब हम बात करते हैं पहला बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ को पुराणों में योग सिद्ध, मुक्तिप्रदा, विशाल बद्री, बद्रीवन, बद्रिका आश्रम, नर और नारायण आदि नामों से जाना जाता है। बद्रीनाथ एक ऐसा धाम है जो देश के चारों धामों में से एक धाम है। अगर हम इसकी समतल से ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3133 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। बद्रीनाथ का ये मंदिर नर और नारायण दो पर्वतों के बीच स्थित है। मंदिर में प्रतिवर्ष अप्रैल मई में इसका कपाट खुलता है और शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह में यह कपाट बंद कर दिया जाता है। यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं। यहाँ स्नान के लिए 5 कुंड हैं: तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानसी कुंड। मानसी कुंड का जल बहुत ही ठंडा जल होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो पंचबद्री है, योगधान बद्री। योगधान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। इसके बाद हम भविष्य बद्री की बात करते हैं। तो भविष्य बद्री जोशीमठ के सुबाई नामक स्थान पर स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री समतल से 1580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर अनीमठ में स्थित है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सबसे पहले स्थापित की गई थी। अब हम बात करते हैं आदि बद्री की। आदि बद्री का मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। यहाँ 16 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनकी स्थापना गुप्त काल में की गई थी। यहाँ के मुख्य मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है, जो कि 2 मीटर ऊंची है और काले पत्थर से निर्मित है। अब हम बात करते हैं पंचकेदार की। तो देखिए दोस्तों, पंचकेदार में आपको पता ही होगा, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ, ये पंच केदार हैं। इन पंच केदार में से 2 केदार चमोली में हैं, जिसमें से रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली जिले में स्थित है, जबकि तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ ये तीनों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। अब हम तुंगनाथ की बात करते हैं। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पर शिव के हाथों की पूजा होती है, जबकि रुद्रनाथ में रौद्र रूप की, मदमहेश्वर में नाभि की पूजा और कल्पेश्वर में बालों की पूजा होती है। जबकि अगर हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में पृष्ठभाव की पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं पंचप्रयागों की। तो पंचप्रयागों में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग आते हैं। जो विष्णुप्रयाग है, यहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का मिलन होता है, जबकि नंदप्रयाग में
अलकनंदा और नंदाकिनी का मिलन होता है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, जबकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि यहीं से जो नदी है, यहीं से भागीरथी और अलकनंदा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है कि किस जगह से भागीरथी और अलकनंदा का नाम गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, और यहाँ से आगे गंगा नदी के नाम से ये आगे प्रस्थान करती है। अब मैं बात करता हूँ ग्वालदम की। ग्वालदम बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। यह सेब और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ जोशीमठ की। जोशीमठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इसका प्राचीन नाम योशी था। देखिए दोस्तों, ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बद्रीनाथ के शरद ऋतु का विश्राम स्थल यहीं पर है। जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख ताल की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विष्णु ताल, सत्यपथ ताल, रूपकुंड, जिसको रहस्य ताल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा मानना है कि शिव और पार्वती जब यहाँ पे घूमने गए थे तो माँ पार्वती का आधा चेहरा इस कुंड में दिखाई दिया था, इसलिए इसे रूपकुंड भी कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका नाम कंगाल कुंड, रहस्यमय कुंड भी इसे कहा जाता है। यहीं पर सतोपन झील, बैनीताल, सुखताल, होमकुंड, आथरी ताल, काकभुसंडी ताल और लिंग ताल यहीं पर स्थित है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कुंड की। तो यहाँ पे तप्त कुंड, ऋषि कुंड, हेम कुंड, नदी कुंड, ये सभी कुंड चमोली जिले में ही स्थित हैं। पर्वतों की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर नीलकंठ, सतोपंथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी पर्वत यहीं पर स्थित हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ के दर्रों की, तो यहाँ पे किंगरी विंगरी, नीतिला दर्रा, वाचला दर्रा, माणा दर्रा, लंबलंगा दर्रा, दुर्गिला दर्रा और लातूधुरा दर्रा, ये सभी के सभी दर्रे चमोली जिले में ही स्थित हैं। अब अगर हम बात करें गुफाओं की, तो यहाँ पर व्यास गुफा, राम गुफा, गणेश गुफा और मुंजकुंड गुफा यहीं पर स्थित है। देखिए दोस्तों, व्यास गुफा के बारे में आप जानते ही होंगे। महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पर चारों वेदों की रचना की थी और यहीं पर 18 पुराणों की रचना भी यहीं पर की गई थी। वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को अपना लेखक बनाकर महाभारत नामक महाकाव्य यहीं पर लिखवाया था। वेदों और पुराणों की रचनाकार होने के कारण इन्हें संसार का प्रथम गुरु माना जाता है। अब हम बात करते हैं चमोली के प्रमुख स्थल की। तो देखिए दोस्तों, पहला है हेमकुंड। हेमकुंड समुद्र तल से 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, जो हेमकुंड साहिब है, इसे स्वर्ण झील भी कहा जाता है। यहाँ पर 7 भव्य पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हेमकुंड पर्वत भी कहा जाता है। इसके मध्य में स्वच्छ जल झील है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक छोटी नदी निकलती है जिसे हिमगंगा कहते हैं। झील के समीप एक गुरुद्वारा भी है जिसे हेमकुंड साहिब कहते हैं। झील के पास ही लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी स्थित है। अब हम बात करते हैं गैरसैंण की। देखिए दोस्तों, जो गैरसैंण है, यहीं पर चंद्रनगर है। जो चंद्रनगर है, ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से इसका नाम चंद्रनगर पड़ा। चमोली में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं का यह प्रमुख केंद्र है। देखिए दोस्तों, जून 1994 में यहाँ पे उत्तराखंड की राजधानी के लिए सिफारिश की गई थी और यहाँ पर चाय के बागानों के लिए यह प्रसिद्ध है। अब मैं बात करता हूँ चांदपुर गढ़ की। चांदपुर गढ़ गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है जो कि चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद अगर हम यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें, तो यहाँ पर बसंती बिष्ट, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, कल्याण सिंह रावत यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। अगर हम
जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो यहाँ पर विष्णु घाट परियोजना यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने चमोली जिले का अध्ययन किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो मिल सके।